हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में माफिया गैंगस्टर ना कर्ज को ठीक करने के लिए एक प्यारी सी फीमेल लीड का यूज करता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं, लोग मेरे लीड को देखते उसको बटलर बोल रहा था कि सर ई फैमिली को 100 साल से शराब मिला हुआ है, वो भी इस फैमिली का हेड बनता है। 30 ईयर के बाद वो मर जाता है और आपको अपने लिए डेस्टिनेटेड वुमेन ढूंढना पड़ेगा कि वैसे यह कर्ज खत्म हो सकता है। इसका प्राइस ये होगा कि वो वुमेन मरेगी या फिर आप मरोगे। बटलर बोलता है कि मास्टर आप 30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं और आपका कर्ज स्टार्ट हो चुका है। आपको मिस गू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भी मिस्टर सी बोलता है मेरे लीड के सब कुछ रेडी हो गया। तो बटलर बोलता है कि यस बॉस, मैंने सारे वुमेन को ढूंढ लिया जिसके बर्थ मार्क है उसके कमर के पास। वो आपकी डेस्टिनेटेड ब्राइड भी है। हम लोग को बार का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर सी के सामने बहुत सारी वुमेन आती है और सभी लोग अपना घर के पास वाला कपड़ा खोलती है और मिस्टर सी सभी को देख रहे होते हैं बर्थ मार्क। दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड जैंग को जबरदस्ती उसकी स्टेप मॉम तानते हुए लेके जा रही थी। जैंग बोल रही थी कि मैं किसी भी बंदे के साथ नहीं सोऊंगी। इसके स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हें तो सोना ही पड़ेगा, एक बार में 1 लाख यौन मिलेगा। ऐसे भी तुम तो एक स्मॉल वेट्रेस हो, इतना कमाई लेती हो। तुम्हारे डैड बीमार है, तुम्हें पता नहीं है? और तुम्हारे डैड को हर एक मंथ 10,000 यौन का मेडिकल बिल पे करना पड़ता है, क्योंकि अपने डैड के लिए इतना नहीं कर सकती हो। तभी जैंग बोलती है कि आंटी मेरे डैड है, प्लीज मुझे ऐसा आप ट्रीट मत कीजिए, मुझे पता है। तभी उसकी आंटी जो स्टेप मदर रहती है उसको मारने लगती है। बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने फैमिली के लिए इतने अच्छे थे, तुम क्या अपने डैड के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? उसकी स्टेप मॉम का बेटा बोलता है कि मदर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैंग को जबरदस्ती लेके जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर सी सभी का बर्थ मार्क देखता है, वो फेक रहता है। इस बात से गुस्सा करने लगता है, मैं गन निकालता ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से सब लोग डर के वहां से भागने लगते। जो भी कुछ माफिया तो था ही ना, इसीलिए फिर उसकी आंटी उसका स्टेप ब्रदर जैन को उसी रूम में लेके चले आता है। जैन गुस्सा कर देता है, उसको ऊपर गन पॉइंट करता है जैन को ऊपर और बोलते है कि तुम क्या मरना चाहती है? तो जैन पर डर जाती है। तभी मिस्टर सी उसके कमर के पास वही बर्थ मार्क देखते जो उनको ये था, उसकी डेस्टिनेटेड ब्राइड बनेगी। मिस्टर सी बोलता है कि तुम खुद मेरे पास है, तुम मरना चाहती हो। इस बात पे जैन गुस्सा करती है और मिस्टर सी के हाथ में बाइट भी करती है, पर मिस्टर सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कैरी करता वहां से ले जाने लगता और जैन बस बोली जा रही थी कि मिस्टर तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। इसके बाद मिस्टर सी उसको रूम लेके सोफा पर बैठाता है। जैन बोलती है कि आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं, मैं अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर सी उसको अपना बर्थ मार्क और मिस जैंग का बर्थ मार्क मैच करते, दोनों का मैच हो जाता है। तभी जैंग बोली थी कि मैं तुमसे बेग कर दे, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर सी उसको इतना इजीली थोड़ी ना छोड़ने वाला था। ना कोड खोलता है तो जैंग बस यही बोल रही थी कि मैं अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ, तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। भी मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जेंटल रहूंगा। इस बात पे मिस जैंग गुस्सा करती है, नाइफ उठा लेती है और मिस्टर सी के गले पे रखती है और बोलती है कि अगर तुम्हें क्लोज जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम ये कर सकती हो। इस बात से मिस जैंग वो नाइफ अपने गले पर रख लेती है और बोलती है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी अगर तुम्हें क्लोज आओगे तो। मिस्टर सी बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। तो मिस जैंग वहां से दौड़ते दौड़ते चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि मुझे इस गर्ल के बारे में बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग जानना है, मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो। के बाद जैंग दौड़ के बाहर निकलती, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपको फादर का सर्जरी का इमीडिएटली जरूरत है, आपको पैसे पे करने होंगे। इस बात पे जैंग बोलती कि मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए डॉक्टर, बोल के फोन कट कर देती है। फिर वो मिस्टर सी का बात याद करती है और बोलती है कि मुझे पैसे मांगने का एक ही रास्ता दिख रहा है। फिर अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है कि डैड मुझे माफ करना था। उसके डैड बोलता है कि तुम एक अच्छी फैमिली देख के शादी कर लेना, और बोल के अपने आप को खत्म करने का कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैंग चली जाती है अपने फादर के पास और बोलती है कि आप अपने आप को खत्म करने के कैसे कोशिश कर सकते हैं डैड? क्या आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर गिल्टी फील करती रहूं? उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस बात पे जैन बोलती है कि डैड डोंट वरी, मैं लाइफ में कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं अपना लाइफ अच्छे से जी लूंगी और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तभी उधर से डॉक्टर आता और बोलता है कि आपके डैड के लिए किडनी का इंतजाम हो गया है। इस बात से जैन खुश हो जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि ये सर्जरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। तभी सैंग बोलती है कि डोंट वरी डैड, मैं कर लूंगी, आप बस अपना ध्यान रखिएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये बोल के
से बाहर निकलती है मिस जैंग। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मिसेस जैंग, मेरा अरेंजमेंट आपको कैसा लगा? क्या आप मेरे अरेंजमेंट से सेटिस्फाई हुई? तभी जैंग बोलती है कि तुमने मेरे डैड के लिए किडनी का इंतजाम किया है? तो मिस्टर सी बोलता है हाँ। तो मिस जैंग बोलती है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से रिपे कर दूंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम इस किडनी को 10 साल से ढूंढ रही थी, पर मैं तुम्हारे लिए इजिली अवेलेबल करा दिया। मुझे तुम बताओ कि तुम्हें अपने डैड का लाइफ चाहिए या फिर तुम्हारा अपना इनोसेंस चाहिए? इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम एक डीमन हो। तो मिस्टर सी स्माइल करके जाने लगता है। तभी जैंग मिस्टर सी को रोकती है और बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा डैड जिंदा रहे। इसके बाद वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो जैंग देख रही होती है, तभी मिस्टर सी उसके पास चले जाते हैं। जैंग बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, क्योंकि वो अपना कोट खोल रहा था। तभी मिस्टर सी बोलता है कि आज हम लोग का वेडिंग का फर्स्ट नाइट है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? उसके बाद उसको बेड पे सुलाता और उसको किस करने के लिए जाता है। तभी वो बटलर का बात याद करता है कि वो 30 साल का हो चुका है। अगर वो ये कोर्स को खत्म कर सकता है तो उसकी डेस्टिनेटेड ब्राइड होगी। ये सोच कर मिस्टर सी अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लगता है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर सी रोमांस पर रोमांस अपनी वाइफ के साथ करते हैं, कभी सोफा पे, कभी वॉशरूम में, कभी बाथरूम में। कि कर्ज खत्म करने का यही रूल रहता है, जब डेस्टिनेटेड ब्राइड मिल जाती है तो 7 दिन और 7 रात तक अपनी वाइफ के साथ ही नाइट स्पेंड करना पड़ेगा। के बाद नेक्स्ट डे मिस्टर सी स्विमिंग पूल में रहते हैं। तभी मिस जैंग जाती है और बोलती है कि मिस्टर आपका वाइन। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारे क्या विश है इस लाइफ में? तो बोलती है कि कुछ भी नहीं। फिर उसको स्विमिंग पूल में लेता है और उसको किस करने लगता है। तभी मिस जैंग बोलती है कि यहाँ पे। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि डोंट वरी, कोई नहीं आएगा। अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लगता है। और दूसरी तरफ मिस गू को देखते हैं जो व्हील चेयर पर रहती है। वो जब जा रही होती तभी तो मेड उसको रोक देती है। लोग ये बोलती है कि मिस्टर सी ने बोला था कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। मिस गो गुस्सा करती है और वो अंदर चली जाती है। तभी दोनों मेड बोलती है कि कितनी अफसोस की बात है, मिस गो तो कितनी ब्यूटीफुल है। मिस्टर सी को बचाने के वजह से वो क्रिपल हो गई थी। अब वो देखेगी कि मिस्टर सी अपनी बिलोवेड वाइफ के साथ रोमांस कर रहा है। ये देख उसको तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। सब मेड बात करने लगती है। अभी उन दोनों को साथ में देख के मिस गो गुस्सा करती है। इसके बाद मिस्टर सी वहाँ से चले जाते थे। मिस गो चली जाती है मिस जैंग के पास और बोलती है कि तुमने कभी सोचा है कि मिस्टर जी तुम जैसे पर्सन से क्यों शादी किया है? तुम क्या उसके लायक भी हो? तुम तो मुझे जानती नहीं हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि तुम कौन हो? तो बोलती है कि तुम्हें जानने का जरूरत नहीं। वैसे भी मिस्टर सी तुम जैसी वुमेन के साथ प्ले नहीं किया था, इसलिए प्ले करा। तुम उसके लिए एक टॉय से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मैं यही आशा करती हूँ कि तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। फिर उसको बाथरब देख के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सी के पास उसका बटलर जाता और बोलता है कि मैडम डिसअपीयर हो गई है। फिर वो लेटर देता है। वो लेटर पढ़ता है मिस्टर की। तो उस लेटर में ये लिखी थी जैंग कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मुझे पता है। डोंट वरी मिस्टर सी, आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू, पर मैं अपना पैसा कमाने का तरीका खुद ढूंढ लूंगी। वो बोल के चली जाती है। बटलर बोलता है कि मास्टर सी आपको 7 दिन तक अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट वाला रिलेशनशिप रखना होगा। तभी मिस्टर सी बोलता है कि आज 6th डे है ना? तो बोलता है यस बॉस। फिर बोलता है कि मैडम को कहीं से भी ढूंढ के निकालो। और दूसरी तरफ मिस जैंग जब जा रही होती तभी 2 ठरकी बंदा मिल जाता, उसका संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर सी और उस गैंगस्टर लोग से अच्छा खासा कुटाई करता है और मिस जैंग को अपने कोट से कवर करता है। तो मिस जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि ओके तुम इस गैंगस्टर लोग के साथ रहो। तभी मिस जैंग बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसका हस्बैंड उसको कैरी करता है और लेके जाने लगता है। के बाद घर जाने के बाद मिस्टर सी बोलता है कि जाओ तुम क्लीन होके आओ। तभी मिस जैंग बोलती है कि प्लीज मिस्टर सी तुम मुझे छोड़ दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें ओन करती हूँ पर मैं किसी भी मैन के लिए प्लेथिंग नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं तुम्हें पे बैक करती रहूंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम क्या अपना किडनी मुझे देना चाहती हो? वैसे भी तुम्हारा जो मैंने डेब्ट को पे किया है तुम क्या वो पे नहीं करना चाहोगी? 1 मिनट में तुम्हारे डैड को कॉल करके अभी बताता हूँ कि तुम उसकी बेटी क्या कर रही है। बात पे मिस जैंग पर डर जाती और बोलती है कि मिस्टर सी मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी एग्रीमेंट के हिसाब से। तभी मिस्टर सी उसको वर्ड से फेस लगाता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम भागने का कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। और मिस्टर सी उसको कपड़े से पहनने के लिए तो मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें सब करने का जरूरत नहीं। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम ये कपड़े पहन के अनदर मैन को सेड्यूस करना चाहती हो और वैसे भी तुमने जो गलती की तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा ही। इसके बाद वो कपड़े चेंज के बाहर आती है तो मिस्टर सी बैठे हुए थे। तो मिस्टर सी उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मुझे प्लीज करो। तो मिस जैंग जाती है और मिस्टर सी को किस करती है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम ऐसे प्लीज करती हो। उसको पकड़ते हैं अपने लैक्स में बैठा देते हैं और उसको किस करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें प्लीज करने नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ। तो जो नेक पे हेयर रहता है उसको हटा देता है। फिर वो आज के सामने उसको लगा देता है।
अभी मेड लुक देखने लगता है और मिस गू भी वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। उसके बाद मिस्टर सी उसको देख के स्माइल करता है, बहुत ही प्यार से देखता है, उसको किस करने के लिए जाता है, फिर उसको कैरी करता है, वहां से लेके चले जाता है। सब मिस को देख रही होती है। इसको बेड पे उसको सुलाने के बाद रोमांस करता है। उन दोनों का बर्थ मार्क जब मैच होता है तो ग्लो करने लगता है। इसके बाद मिस्टर सी शावर लेके आता है तो जैंग सपने में यही बोल रही थी कि प्लीज मिस्टर सी मैं तुमसे बेग करती तो मुझे छोड़ दो। इसके बाद मिस्टर सी उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, फोन में टाइम देखता है और बोलता है कि 7 दिन हो गया, ये मेरी डेस्टिनेटेड वाइफ है। वो हेड होता है फैमिली का, अपनी ब्राइड के साथ जुलूस होता है। याद करता है कि 7 दिन तक अपनी वाइफ के साथ तो किस तरह नाइट स्पेंड किया था। फिर अपने रेस्टोरेंट को कॉल करता और बोलता है कि रात होने से पहले जैंग को यहाँ से सेंड कर दो। के बाद मिस्टर सी चले जाता है मिस गो से मिलने के लिए। के बाद मिस्टर सी बोलता है मिस गो से कि तुमने मिस जैन को क्या बोला था। मिस गो बोलती है कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए आए हो, कहीं तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे हो ना। अदर वुमेन के लिए मैं पैरालाइज्ड हूँ, इसलिए तुम अनदर वुमेन के पास जाते हो ना, वो भी तुम्हें सेव करने के चक्कर में सब हुआ है। मैं तुम्हारा थोड़ा भी केयर डिजर्व नहीं करती हूँ। अभी मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। तभी मिस गू बोलती है कि मैं किसी भी अनदर वुमेन के तुम्हारे साथ इंटीमेट होते हुए देखना नहीं चाहती हूँ। मिस्टर सी अपना हाथ हटा लेता है। मिस्टर सी बोलता है कि तुम थक चुके हो, जाके आराम करो, और बोल के चले जाता है। तभी मिस गू व्हील चेयर से खड़ी हो जाती और बोलती है कि मिस्टर सी तुम्हें क्या लगता है कि मैं बैठे बैठे मरने का वेट करूंगी? ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मिस गू मिस जैन को अपने पास लेकर जाता है। बोलती कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो मिस गू बोलती कि तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद वही रूम में उसको लेकर जाती जहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टर का फोटो लगा हुआ था, वहाँ पे कॉफिन भी रखा हुआ था। ये देखकर मिस जैंग पर शॉक हो जाती है। अभी मिस गू लैम्प देखती है और बोलती है कि ये एक्स्ट्रा लैम्प ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए सेटअप किया है, मैं सेफ रखने के लिए। अगर ये जैंग तोड़ देगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम इसको माफ कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। इसके तो लैम्प को नीचे गिरा देती है मिस गू और बोलती है कि तुम यहाँ पे मरो। फिर दरवाजा बनने की चली जाती है और मिस जैंग चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, क्योंकि वहाँ पे पूरा फायर लग गया था। दूसरी तरफ मिस्टर जी बोलता है कि अपने बटलर से कि मैडम कहाँ पे है। बटलर कुछ नहीं बोलता है तो मिस्टर जी चिल्ला के बोलता है, तो बटलर बोलता है कि मैडम को ओल्ड मास्टर लेके गए क्योंकि उन्होंने लैम्प को कर दिया है और उस रूम को भी पूरा जला दिया है। फिर मास्टर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है और यंग लेडी को अपने साथ लेके गए पनिश करने के लिए। फिर मिस्टर सी बोलता है कि कार प्रिपेयर करो, मैं भी वहाँ पे जाऊंगा। दूसरी तरफ जैंग को दिखाया जाता है, बॉडीगार्ड लोग उसका हाथ बांधता है। तभी ग्रैंडफादर आते हैं मिस्टर सी के और बोलते हैं कि तुम ही हो ना जिससे मिस्टर सी ने शादी किया है। तो मिस जैंग हाँ बोलती है। भी मिस जैंग बोलती है कि मैंने क्या क्राइम किया है। तो इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमने फाइन रूम को ब्रोक किया है, एक्स्ट्रा लैम्प को भी तुमने तोड़ दिया और फिर जला दिया है जो 30 साल से जल रहा था। जैंग बोलती है कि एक्सटर्नल लैम्प, फिर बोलती है कि मैंने कोई भी एक्सटर्नल लैम्प को नहीं ब्रोक किया है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सी के कि तुम कितनी जिद्दी हो, मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट देता हूँ। फिर ग्रैंडफादर फैमिली रूल के हिसाब से पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड हिट करने वाला था मिस जैंग को, तभी मिस्टर सी आते और पकड़ लेते। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मिस जैंग मेरी वाइफ है, जो भी गलती की है मैं उसका पनिशमेंट लूंगा। ग्रैंडफादर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम सी फैमिली के हेड हो, तुम ये सब पनिशमेंट खुद नहीं ले सकते हो। तभी मिस्टर सी बोलता है कि जैंग मेरी वाइफ होगा, इनोसेंट है, मैं उसको ऐसे पनिश होते हुए नहीं देख सकता। ग्रैंडफादर गुस्सा करते हैं तो मिस्टर सी अपना कोट खोलता है और पनिशमेंट लेने के लिए बैठ जाता है। तो बॉडीगार्ड उसकी वाइफ की जगह पे मिस्टर सी को पनिश करता है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि ये वुमेन एक डिजास्टर है, ये आते ही एक्स्ट्रा लैम्प को कर दी और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही है। इसके बाद मिस्टर सी पनिशमेंट ले लेते हैं तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुमने मेरे बिहाफ में पनिशमेंट क्यों लिया और तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो। इसके बाद जैंग मेडिसिन भी लगा रही है और रोल भी रही है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम रो रही हो, तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर सी को बोलती है कि उस डार्क रूम में तुम्हारा इतना बड़ा पोर्ट्रेट क्या कर रहा था, तुम एक ह्यूमन हो या फिर गोस्ट हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम डर रही हो, तो बोलती नहीं। तो मिस्टर सी बोलता है कि चली जाओ यहाँ से। तो जैंग जाने लगती है। तभी मिस्टर सी को फिर से अटैक आता है। तभी सैन बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ मिस्टर सी, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम चली जाओ यहाँ से। तभी जैन बोल रही थी कि मैं हेल्प करूंगी, तुम्हें क्या हुआ बता। तो तभी मिस्टर सी बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करना, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा।
तभी मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें ऐसे हालत में मैं कैसे छोड़ कर जाऊं। तभी मिस्टर सी उसको बेड पे सुलाता है और सब किस करता है, उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे जब उठता है तो बोलता है कि जैंग, तभी उसके सामने जैंग रहती है, बोलती है कि मैं यही हूँ। तभी जैंग को देखकर मिस्टर सी बोलता है कि तुम मरी नहीं हो। तभी जैंग बोलती है क्या, तो बोलते कुछ नहीं। फिर वो जैंग को हक कर लेता और बोलता है मन में कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद मिस्टर सी चले जाते अपने मास्टर के पास और बोलता है जैंग तो एकदम ठीक है, क्या हुआ, कर्स खत्म नहीं हुआ। फिर मास्टर बोलता है कि डोंट वरी, कर्स अपना काम जरूर करेगा, तुम्हारी ब्राइड जरूर मरेगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि कोई और रास्ता है मेरी वाइफ को बचाने के लिए। भी मास्टर बोलता है कि मेडिकल ही बचा सकता है। कि वहाँ पे मास्टर के पास मिस जैंग चली आती है। तभी मिस्टर सी छिप जाता है तो मास्टर बोलते हैं कि फीमेल आपको क्या चाहिए। मिस जैंग बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए प्रे करने के लिए आई हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड पेन में है। मास्टर बोलता है कि तुम्हें टैलिस्मैन चाहिए, इसके वजह से तुम्हारा लाइफ शॉर्ट भी हो सकती है। तभी जैंग बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए करूंगी, वो टैलिस्मैन ले लेती है। ये सब मिस्टर से सुन रहे होते और बोलता है कि मैं इसके लायक हूँ। उसके बाद वो टैलिस्मैन लेकर मिस जैंग देख रही होती है और बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करूंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। याद करती है कि मिस्टर से उसको कितना हेल्प किया था, उसके लिए पनिशमेंट भी लिया था, वो गैंगस्टर लोग से फाइट भी किया था और उसके डैड को सर्जरी में हेल्प भी किया था। फिर जैंग बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक माफिया गैंगस्टर से प्यार करूंगी जो मैं इतना केयर करेगा। तभी उधर से मिस्टर सी चले आता है तो जैंग मिस्टर सी की तरफ दौड़ती हुई जाने लगती है और बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। वैसे ही टैलिस्मैन मिस्टर सी को देने वाली थी, वो एकदम स्टाइली तरीके से घूमती है, फिर वो अनकॉन्शियस होती है। सी मुझे बहुत फनी लगता है। तभी मिस्टर सी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है कि मिस जैंग कुछ ज्यादा ही थक चुकी है, वो पुअर लाइफ की वजह से और मैल न्यूट्रिशन की वजह से। ये कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मिस्टर सी वाकई बहुत ज्यादा वरीड हो रहा था। तभी मिस्टर सी मास्टर जैंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मास्टर जैंग आपने बोला था ना कि 7 डे ब्राइड मेरे लिए मर जाएगी, पर कल वो फेंट हो गई थी और अभी वो लाइव है, वो ठीक हो जाएगी। भी मास्टर बोलता है कि इस वर्ल्ड पे कभी कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, चेंज होते रहता है, तुम बस वेट करो। तभी जैंग जग जाती है और मिस्टर सी को बोलती है मिस्टर सी, तो मिस्टर सी इसके पास जाते हैं और बोलते तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस जैंग बोलती कि क्या हुआ, तुम डर गए थे। इसके बाद जैंग ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर सी उसको टैलिस्मैन दिखाता है और बोलते है कि तुम यही ढूंढ रही थी। तभी मिस जैंग बोलती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रे क्यों, तुम ऐसा सेफ रहोगे इससे, उसको देती है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे क्या हाइड कर रहा था। फिर उसको वही मिस्टीरियस रूम में लेकर जाता और बोलता है ये सी फैमिली का कर्स से 100 साल से चला आ रहा है। जो हेड ऑफ द मेंबर बनता है 30 साल तक, 30 साल के बाद वो मर जाता है। अगर उसको डेस्टिनेटेड वाइफ मिल जाए जिसके रेस्ट के पास स्टार बर्थ मार्क रहेगा और वो 7 नाइट अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होगी तो उसका कर्स लिफ्ट हो सकता है। कभी सैम बोलते हैं कि सब तुमने किया ओनली कर्स की वजह से। भी मिस्टर सी बोलता है कि मेरे डैड इस कर्स पर बिलीव नहीं किए थे, उन्होंने डेस्टिनेटेड ब्राइड से शादी नहीं किया था, उन्होंने मेरी मॉम से शादी किया था। के बाद वो दोनों ही मर गए, मैं 5 साल का था तब। तभी सैम बोलती है कि कॉफिन और तुम्हारा पोर्ट्रेट। तभी मिस्टर सी बोलता है कि ग्रैंडफादर ने मेरे लिए बनाया मुझे वार्निंग देने के लिए कि मैं अपना किस्मत से नहीं सकता। पीछे से मिस जैंग उसको हक कर लेती है और बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो मिस्टर सी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस बात से मिस्टर सी खुश हो जाते हैं। फिर मिस्टर सी घर जाते हैं तो मेरे से पूछते हैं मैडम कहाँ है। फिर मैडम उसके लिए एक पॉरेज बनाई थी। तभी मिसेस जैंग अपने हस्बैंड को पॉरेज देती है खाने के लिए। पॉरेज खाता है तो बोलता है कि बहुत टेस्टी है। फिर मिस जैंग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। फिर इसको वही रूम में लेके जाती, उस रूम को बहुत अच्छा डेकोरेट की हुई थी और बोलती है कि ये रूम तुम्हारे लिए बहुत मेमोरेबल मेमोरी है, बस मैं इस मेमोरी को अच्छा फील करना चाहती हूँ, गुड मेमोरी से फील करना चाहती हूँ, चलिए मैंने तुम्हारे ड्रॉ किया। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि थैंक यू सो मच। इसके बाद जैंग मिस्टर सी को वही वाला मुंड वाला चिट बनाती है और बोलती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारे ऊपर क्रश है फिर भी मैं अपने ऊपर ले लूंगी। फिर बोलती है अगरबत्ती चला के कि भगवान अगर है तो प्लीज मेरा प्रेयर सुन लीजिए, हस्बैंड के ऊपर जो भी क्रश है मैं यही चाहती हूँ कि वो हेल्दी लाइफ जिए, उसके ऊपर से क्रश खत्म हो जाए। सुनकर मिस्टर सी इमोशन हो जाता है और बोलता है कि हम लोग किस्मत से जुड़े हुए हैं, किस्मत कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती है, हम लोग कभी सेपरेट नहीं होंगे। भी मिस्टर सी बोलता है कि थैंक यू ये सब बोलने के लिए। तभी मिस जैंग बोलती है कि आज से ही हम लोग का नया स्टार्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। फिर वो अपने कपड़े को खोलने लगती है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या कर रही हो जैंग। तभी मिस्टर सी जैंग को किस करने लगता है क्योंकि जैंग बोलती है कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। फिर मिस्टर सी बोलता है कि आज के वास्ते मैं तुम्हें कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा,
के बाद मिस्टर सी मिस गू से मिलने के लिए जाता है तो मिस गू बोलती है कि 7 डे 7 नाइट तो हो गया, तुम उसको अब सेंड कर दो। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं उसको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तभी मिस गू बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जब 7 डे खत्म हो जाएंगे तो तुम उसको खुद इस घर से बाहर भेज दोगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस को माफ कर देना, मिस जैंग मेरी डेस्टिनेटेड वाइफ है, ने मेरे लिए अपनी लाइफ को भी गिव अप करने का कोशिश की है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ। भी मिस गो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे लिए ऐसी बैठी रहूं और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भी मिस्टर सी के हाथ में वो रेड वाला धागा देख लेती है तो गुस्सा करने लगती है। मिस को बोलती है कि मैं तुम्हारे क्या हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम मेरे बॉटम लाइन को टच मत करो, और बोल के चले जाता है। तो मिस को गुस्सा करती व्हील चेयर से बाहर निकलती और बोलती कि जैंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू अपने असिस्टेंट को कॉल करती और बोलती है कि जैंग के यंगर ब्रदर को ढूंढो, मेरे लिए अरेंज करो, मैं जैंग को तो नहीं छोड़ूंगी। वो बोल के फोन कट कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस जैंग चली जाती है उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी में मिस्टर सी के, और बोलती है बटलर से कि मैंने कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी तो नहीं लिया है। तभी वहाँ पे सभी लोग गेस्ट लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर सी आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेके नहीं आई है। तभी मिस जैंग बोलती है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं गिफ्ट लाई हूँ, अपने हाथों से जो बना के लेकर आई थी। सभी गेस्ट लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब करने के पीछे कोई और नहीं मिस गू ही रहती है। भी मिस गू बोलती है कि अगर तुम ग्रैंडफादर के लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए तो मुझे बोलती, मैं तुम्हें दे देती गिफ्ट। फिर वो मिस गू ग्रैंडफादर के लिए एक पोर्ट्रेट देती है और बोलती है कि मैं यही विश करती हूँ कि आप अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड करें। तभी मिस्टर सी के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश होता अगर तुम मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ होती तो। तभी उस पार्टी में चले आता है मिस जैंग का ब्रदर। तभी जैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। भी उसका ब्रदर मिस को कोई इशारा करता और ग्रैंडफादर को गले पे नाइफ रखता और बोलता है कि तुम यहाँ पे लग्जरियस लाइफ जी रही हो, तुमने क्या अभी अपने ब्रदर के बारे में सोचा है। मेरे ऊपर डेब्ट है 30 मिलियन का, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस खूबसूरत बुड्ढा को मार डालूंगा। इसके बाद नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा था मिस जैंग वो नाइफ को पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। तभी ग्रैंडफादर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि जैंग तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारा ब्रदर मेरे बर्थडे पार्टी में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिजर्व करती हो कि यहाँ पे खड़ी होकर मिस से बात करो। ये सब सुन के मिस को बहुत खुश हो रही थी। तभी ग्रैंडफादर बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि उसको बाहर फेंकवा देने के लिए, उसको ब्रदर को भी। तभी टानते हुए लेके जा रहा था। तभी मिस को बोलती कि फाइनली मैं प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी मिस्टर सी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ ब्लड आ रहा था तो बोलता है कि किसने किया। तभी जैंग बोलती है कि एक्सीडेंट था। तभी मिस्टर से चिल्ला के बोलता है कि किसने किया। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि ग्रैंडफादर का ऑर्डर था। तभी मिस्टर की उसको दोबारा पार्टी में लेकर जाते और चिल्लाते बोलते कि किसने किया। तभी मिस को बोलती है कि मिसेस जैंग का ब्रदर आया था इस पार्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए और ग्रैंडफादर को होस्टेस की तरह यूज किया था। तभी मिस्टर सी बोलता है कि इसके ब्रदर को पकड़ो और उसको लेसन टीच करो। फिर मिस कू को बोलता है कि मुझे पता है कि सब तुमने किया था, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने इसके ब्रदर को एड्रेस सेंड किया था। और सबको चिल्ला के बोलता है कि मिस जैंग मेरी वाइफ है, कोई भी इसको बुली करेगा तो उसको नहीं छोड़ेगा वो। ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर अगर आप मिस जैंग को देखना नहीं चाहते तो मैं इसको यहाँ से हमेशा के लिए लेकर जाता हूँ और दोबारा मैं सी हाउस में नहीं आऊंगा। अभी ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस वुमन के लिए मेरे संग ब्रेकअप करना चाहते हो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम इस वुमन के किस लिए शादी किए हो। भी मिस्टर जैंग बोलता है कि ये 3 दिन और 3 रात से अपने हाथों से बनाई है, आप लोग इससे इस हंस का मजाक उड़ा रहे हो, वैसे भी इसका कीमत क्या पैसे से आप जज कर सकते हो। अभी ग्रैंडफादर मिस्टर जैंग पे गुस्सा करने लगता है तो मिस जैंग बोलती है कि तुम ये सब करने की जरूरत नहीं, प्लीज ग्रैंडफादर को अपसेट मत करो। तो मिस्टर सी उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस हो जाती है तो मिस्टर सी उसको गाड़ी करके जाने लगता है और बोलता है कि जैंग मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें किसी को भी हार्म करने नहीं दूंगा। इसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करता है तो बाहर मिस्टर सी कुछ ज्यादा वरीड हो रहा था। तभी डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी मास्टर, वो ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर आके बोलता है कि कांग्रेट्स, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिस्टर सी बहुत खुश होता है और बोलता है कि जितने भी लॉ ये सब का मैं सैलरी डबल करना चाहूंगा। इसके बाद मिस जैंग बहुत खुश होती है, अपने हस्बैंड को हक करती है। तो मिस्टर सी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग भी करवा लेता और बोलता है कि बेटा होगा तो ये ड्रेस, बेटी होगी तो ये ड्रेस। तभी मिस जैंग बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि हम 3 हमेशा साथ रहें। भी सैंग को मिस्टर सी थैंक यू बोलता है कि उसको फादर बनने के मौका देने के लिए। तभी सैंग बोलती है कि मुझे भी सपना लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि सपने से मैं कभी न जगूं। तभी मिस्टर सी बोलता है कि सपना नहीं है, तुम सचमुच मेरे बच्चे को बॉर्ड करने वाली हो। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सी अपने हाथ में टैबलेट लिया हुआ था जिसमें जैंग का नाम लिखा रहता है तो कुछ ज्यादा ही मिड पे गुस्सा करने लगता है। तो मिड बोलती है कि ओल्ड मैन ने बोला था। फिर मिस्टर सी चले जाते हैं अपने ग्रैंडफादर के पास। तभी उसके वाइफ का फोटो रख के उसके ऊपर नाम
नाम लिखा हुआ टैबलेट रखता है। तो बोलते हैं कि ग्रैंडफादर अभी क्या कर रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हारा कर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 7 डे और 7 नाइट तुम्हें अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करना था, बिकॉज उसको प्रेग्नेंट करना था। जो वो प्रेग्नेंट होकर तुम्हारे बच्चे को बर्थ करेगी, इसके बाद कर्ज उसके ऊपर चले जाएगा, वो मर जाएगी। मतलब कर्ज खत्म करने का पूरा सच ये था। तो उसके बच्चों को बर्थ करेगी, इसके बाद वो फीमेल मर जाएगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि अगर मैं पहले बता देता तुम कि जैंग को प्रेग्नेंट करते। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मैं उसको मरने नहीं दूंगा। तो ग्रैंडफादर उसको चाटा मारता है। ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम उस वुमन के लिए अपना लाइफ रिस्क में डालना चाहोगे। तभी मिस्टर जैंग किक करता है और लैम्प को नीचे गिरा देता और बोलता है कि आज के बाद से ये बात जैंग के सामने मेंशन मत कीजिएगा। इसके बाद जैंग के पास मिस्टर सी चले जाता, उसको पोरस खिलाता है। तभी जैंग बोलती है कि मैं अपना बेबी का प्रेजेंस महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मिस जैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा डिप्रेस हो। तभी मिस्टर सी बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं। फिर बोलता है बेबी, तो बोलता है कि मैं बेबी के साथ बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सी चले जाते हैं मिस सू गू से मिलने के लिए। पर मिस गू से बोलता है कि मिस जैंग प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम इस घर से मूव कर दो, बिकॉज उसके लिए अनकंफर्टेबल फील होगा। मिस गू बोलती क्या वो प्रेग्नेंट है? वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें टेक केयर करोगे, अब तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। तभी मिस्टर गू बोलता है मिस जैंग ने मेरी बहुत कुछ किया, इसलिए मैं उसको एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। डोंट वरी, तुमने मेरे को सेव करने में तुम पैरालाइज्ड हो गई हो, के बदले में मैं तुम्हारे लिए कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी हूँ हर चीज से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो बोल के जाने लगता है। तभी मिस गू गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगी। अभी मिस्टर सी बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। के बाद मिस को बोलती है कि मिस्टर जैंग लास्ट टाइम तुम मेरे साथ क्या डिनर कर सकते हो, मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना है। तो मिस्टर सी एग्री हो जाता है। इसके बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। मिस को बोलती है कि लास्ट टाइम हम लोग अलोन है, और ऊपर से नीचे आ रही थी मिस जैंग। तभी हेड बोलती है कि मास्टर ने बोला आपको रूम में रहने के लिए। तभी मिस जैंग बोलती है कि मास्टर कहाँ है, तो हम जाने लगती है। तभी मिस को बोलती है कि मिस्टर सी तुम प्लीज बैंड हो, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। भी मिस जैंग उन दोनों को साथ में देखती है तो वो किस करने का नाटक करने लगती है मिस गू को मिस्टर सी से। ये देखकर जैंग मेड लोग का बात याद करती है कि रियल मिस्ट्रेस तो इस घर की मिसेस गू ही बनेगी, बीच में अगर मिसेस जैंग नहीं आती तो। वैसे भी मिसेस जैंग बर्थ करने के बाद तो चली जाएगी ना, इसके बाद तो मिसेस गू इस घर की मिस्ट्रेस बनेगी। तो ये बात याद करके रोने लगती है। तभी मिस्टर सी मिस गू पे गुस्से से चले जाते हैं। तभी मिस गू जानबूझकर जैंग के पास जाती है और बोलती कि क्या हुआ, तुम इतना अनहैप्पी क्यों हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि मिस गू आप यहाँ पे। भी मिस गू बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, बिकॉज तुम मिस्टर सी के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो ना। इसके बाद मिस गू बोलती है कि कुछ बात है, तुम्हें जानना जरूरी है। तभी मिस जैंग बोलती है क्या। तभी मिस गू बोलती है कि मिस्टर जी स्टार्टिंग से मुझसे ही प्यार करते, तुम बस उसकी सब्स्टिट्यूट हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो मिस गू बोलती है कि तुम बिलीव करो, तुमने अभी देखा ना मैं किस तरह मिस्टर सी को किस कर रही थी, और उसको ऑडियो भी सुनाने लगती है जिसमें मिस्टर सी ने बोला था मिस कू को कि वो उससे प्यार करता है। बात सुनते ही जैंग को बुरा लगता है, वहां से चली जाती है। तभी मिस कू बोलती है कि जैंग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वैसे भी ये वॉइस तो एआई जनरेटेड है, तुम एक्चुअली बिलीव भी कर ली। दूसरी तरफ मिस्टर सी को से ग्रैंडफादर चाटा मारते और बोलते हैं कि इस बच्चे की वजह से तुम्हारा कर्ज खत्म हो सकता है। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मिस जैंग जिंदा रहे और मेरे साथ रहे, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मिस जैंग बस इतना सुनती है कि मिस्टर सी को उसका बच्चा नहीं चाहिए, ये बात सुनकर बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ बटलर बोलता है कि मिस्टर सी आप ये बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हो। तो मिस्टर सी बोलता है हाँ। वहाँ पे मेड आती है और बोलती है कि मैडम मिसिंग हो गई है। इसके बाद मिस्टर सी कॉल करते हैं मिस जैंग को और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि तुमको मेरा बच्चा नहीं चाहिए ना। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम वापस घर आओ। तभी मिस जैंग जा रही थी और याद करती है कि जब वो मिस्टर सी को बोली थी कि हम तीनों हमेशा हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, तो मिस्टर सी को जवाब नहीं दिया था। और फिर मिस गू का बात याद करती है कि मिस्टर सी उससे प्यार करते हैं। फिर सब बात याद थी कि वो जा रही थी, तभी मिस गू उसको कार से एक्सीडेंट कर देता है। उसको मिस्टर सी के साथ बिताया हुआ सारा फ्लैशबैक में बात याद आता है। फिर वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे सी भी दौड़ते हुए जाता है। तो डॉक्टर बोलती है कि सर्जरी करना होगा, हम इसकी माँ को ही बचा सकते हैं फिर बच्चे को बचा सकते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो मिस्टर सी बोलता है जरी करने के लिए और उसकी वाइफ को बचाने के लिए। तभी जैंग बोलती है कि नहीं मुझे अपना बच्चा चाहिए। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर उसको ऑपरेशन उनके अंदर लेके जाता है।
तभी मिस सैंग बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं कैसे सोच ली कि तुम जैसे डेविड मेरे लिए चेंज भी हो सकता है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक रहा कि मैंने तुमसे प्यार किया। तभी मिस्टर सी बोलता है कि ये सब मुझे तुम्हारी लाइफ के लिए करना पड़ा, पर मैं तुम्हारा हेट भी बियर नहीं कर सकता। इसके सर्जरी हो जाता है तो मेट बोलती है कि आप रेस्ट कीजिए। तभी मिस्टर सी मेट को जाने के लिए बोलता है और मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। सैंग बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ में जो भी ओन किया था मैं वो चुका चुकी हूँ, प्लीज मुझे अब जाने दो। तो मिस्टर सी बोलता है कि इस लाइफ में तो मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी मिसेस जैंग बोलते हैं कि मिस्टर से तुम चाहते क्या, वैसे भी तुम जो पर्सन से शादी करने वाले थे वो मिस गू थी ना कि मैं थी, और ऐसे भी तुम तो खुश हो गए ना, मैं तुम्हारे रास्ते से हट रही हूँ, और वैसे भी मेरा बच्चा भी मर गया, तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे मिस्टर सी? और मैं मिसेस सी का पोजीशन मिस गू को देने के लिए भी रेडी हूँ, प्लीज तुम डिवोर्स पेपर साइन करो। तभी मिस्टर सी उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता और बोलता है कि इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बारे में तो भूल ही जाओ। डिवोर्स पेपर को फाड़ देता और बोलता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ, मैं होल सिटी को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। तभी जैंग बोलती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो मिस्टर सी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और मेट को ऑर्डर देता है कि मेरे परमिशन के बिना ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और बोल के चले जाता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं मिसेस जैंग वेडिंग ड्रेस पहन के जा रही होती है। तभी मिस कू बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रही है। तभी सभी लोग बात करते हैं कि ब्राइड अनहैप्पी क्यों है। तभी बोलता है कि मुंह बंद करो, ये हेड ऑफ द सी फैमिली से शादी कर रही है कर्ज को ब्रेक करने के लिए। अभी वहाँ का जो प्रीस्ट होता है मिस्टर सी से बोलता है कि तुम अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करते हो? तो मिस्टर सी हाँ बोलता है। जब वो जैंग से पूछा जाता है तो जैंग कोई जवाब नहीं देती है, फिर वो गन पॉइंट करती है मिस्टर सी पे। तो मिस कू बोलती है कि गन नीचे रखो, तुम क्या कर रही हो? तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बोल्ड हो गई है, तुमने गन भी चोरी करना सीख लिया। इसके बाद मिस सैंग बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुमसे रिवेंज तो लेकर आऊंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुमने गन पॉइंट किया, ओके तुम गन शूट करो। फिर अपने हार्ट के पास लेके जाता है और बोलता है कि यहाँ पे शूट करो। क्या वो शूट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है? मैं 3 तक काउंट करूंगा, तुम शूट करो। 3, 2, 1। वो जब शूट नहीं करती है तो उसके हाथ से गन ले लेता है। फिर वो अपनी वाइफ को हक करता है और बोलता है कि जब तुम शूट नहीं कर सकती तो मेरे ऊपर गन पॉइंट भी मत किया करो। इसके बाद डरते डरते प्रिस्ट फिर से पूछता है कि आप मिस्टर सी को एज अ हस्बैंड के तौर पे आप एक्सेप्ट करती है? तो हमारी फीमेल लीड हाँ बोलती है। इसके बाद मिस्टर सी रूम में बैठा था तभी जैंग चली जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि अगर तुमको मेरे साथ इस रूम में नहीं रहना है तुम अपनी रूम में जा सकती हो। तभी मिसिस जैंग बोलती कि क्या हुआ, तुम इसी से तो सेटिस्फाई हो गए ना, मैं वही करने आई हूँ। सब किस करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सी को अपने ग्रैंडफादर का बात याद आता है कि जब जैंग बच्चे को बर्थ करेगी उसी दिन उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट उसके ऊपर चले जाएगा। ये याद था कि मिस्टर सी जैंग को धक्का देता है। तभी मिस जैंग बोलती है कि तुम यही तो चाहिए था मिस्टर सी। अभी मिस जैंग बोलती है कि जब तक तुम प्ले करके थक न जाओ तब तक मैं तुम्हारे साथ ये प्ले करूंगी। इसको टेस्ट करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सी उसको दूर करता, बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और उसको हक कर लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। तभी जैंग बोलती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो मिस्टर सी, तुम हमेशा क्यों मुझे फोर्स करते हो कि और मैं तुमसे नफरत करूँ। मिस्टर सी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें ऐसी होल्ड करके रखूंगा। मिस्टर जैंग उसको बोलता है कि तुम थक चुकी हो, तुम सो जाओ। फिर उसको सुलाने में हेल्प करता है। फिर से उसका कर्ज का अटैक आता है तो बोलता है कि मैं ऐसे जैंग को देखने के लिए नहीं दे सकता। वो बाहर निकल जाता है। तभी बटलर उसके पास जाता और बोलता है कि मास्टर फिर से आपको कर्ज का अटैक आया है ना? तभी मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जैंग को नहीं बता सकता। तभी वो बटलर बोलता है कि बॉस आपको कोई और रास्ता नहीं है इस कर्ज को खत्म करने के लिए, आपको इस जैंग के साथ बेबी करनी ही होगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मैं मास्टर से ग्रैंडफादर से बोलकर कोई और रास्ता निकलवा दूंगा। वो बोल के चले जाता है। तभी बटलर बोलता है कि कोई रास्ता नहीं है। फिर ग्रैंडफादर मिस्टर सी पे गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम उस वुमन के लिए अपने लाइफ को खतरे में डाल रहे हो, तुम भी क्या अपने डैड के साथ मरना चाहते हो? तभी मिस्टर सी गुस्सा करने लगता है कि मेरी बॉम ने मुझे बर्थ किया, आप उसे मरते हुए कैसे देख सकते हो? पर मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा, जैंग इनोसेंट है, कर्ज मेरे ऊपर है तो मैं ही बियर करूंगा। भी बात सुनती है मिस कू और बोलती है क्या ये कर्ज खत्म करने के लिए मिस जैंग बेबी को बर्थ करेगी, इसके बाद खुद मर जाएगी, तब तो मैं उसको मरने का वेट करूंगा। इसके बाद मिस्टर सी और सी फैमिली तो मेरा ही होगा। उसके बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि एक रास्ता है। तो मिस्टर सी बोलता है कि कौन सा रास्ता है? तब उससे ग्रैंडफादर बोलते हैं फैमिली का ब्लड लेट नाइट में जैंग अगर तुम्हारे साथ इंटीमेट होते हुए को दिया जाए तो वो उसका जान बच सकता है। तो वो मिस्टर सी खुश होकर चले जाता है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे माफ करना झूठ बोलने के लिए। इसके बाद मिस्टर सी चले जाता है जैंग के पास और बोलता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए था अब हम लोग का विश फुलफिल होगा। जैंग बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो? तो मिस्टर सी हाँ बोलता है। तो जैंग को लगता है कि उसको छोड़ देगा। इसके बाद मिस्टर सी उसको वही वाला रूम में लेकर जाता है। तो जैंग बोलती है कि तुम मुझे इस रूम में क्यों लेकर आए हो, तुम मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए लाए हो। फिर जाने लगती है। तभी मिस्टर सी उसको पकड़ लेता है। मिस्टर सी बोलता है कि प्लीज तुमको मेरी बात पे बिलीव करो, मैं तुम्हारा विश को फुलफिल करने में हेल्प करूंगा।
तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें प्लेस याद है? तो जैंग बोलती है कि मैं भूल चुकी, मैं कम्प्लीटली भूल चुकी हूँ। तभी मिस्टर सी बोलता है कि वही प्लेस है तुमने फर्स्ट टाइम मुझे सेड्यूस किया था। तो जैंग गुस्सा करती है। फिर मिस्टर सी उसको रेड वाला पहनाने लगता है और बोलता है कि तुमने प्रेयर किया था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। तभी मिस जैंग बोलती है कि मेरा करंट विश यही है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमने मेरे बच्चों को मारा है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम मेरी डेस्टिनेटेड वाइफ हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा लाइफ सिर्फ मेरा है। फिर मिस्टर सी स्टाइल से अपना हाथ को बाइट करके ब्लड निकालता है और मिसेस जैंग के लिस्ट पर लगा देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। के बाद मिस्टर सी बोलता है कि तुम मुझे माफ मत करो, मुझे तुम चाहिए, उसको किस करता है। फिर वो कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, फिर से मिसेस जैंग प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, हम लोग फ्यूचर में बहुत खुश रहेंगे, मैं दोबारा पापा बनने वाला हूँ, अब पास्ट में जो भी कुछ हो से भूल जाओ। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि पास्ट में जो भी कुछ हो मैं भूलने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाके अपने बेबी का चेकअप भी करना है। तो मिस्टर सी ओके बोलता है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। तो डॉक्टर फोन कर देता है मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी ऑपरेशन रूम में पहुंच जाते हैं और जैंग को वापस लेके आते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। के बाद मिस्टर सी बोलता है कि तुम मेडिसिन खाओ। तो मिस जैंग बोलती है कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं चाहती हूँ बच्चे को, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बेबी करूँ, बिकॉज तुम मेरा फ्रीडम नहीं दे रहे थे, मेरे बच्चों को भी तुम फ्रीडम नहीं देना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम हमेशा मुझे लॉक करके रखोगे? तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हारा चॉइस हूँ। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं करना चाहती हूँ जो एक तरह मिसरेबल लाइफ जिए। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तभी हमारी फीमेल फिर से गन पॉइंट करती है मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी बोलता है कि फिर से तुम मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रही हो, कौन सा ट्रिक प्ले कर रही हो? तभी मिसेस जैंग अपने ऊपर गन पॉइंट करती है और बोलती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम काम डाउन हो, मुझे गन वापस दो। ये मिस्टर सी बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। तभी जैंग बोलती है कि तुम बार बार मुझसे झूठ बोले, तुम इस बच्ची की वजह से मुझे हमेशा लॉक कर रखना चाहते, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने आप को खत्म करने वाली हूँ। जैसे ही गन से शूट करने वाली होती है, मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ लेता है और जैंग को हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम जब ये बच्चे को बर्थ कर दोगी तो फिर मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा। फिर जैंग बोलती है कि मेरा एक कंडीशन है। तो मिस्टर सी बोलता है कि क्या कंडीशन है? तभी जैंग बोलती है कि अगर मैं बच्चे को बर्थ करूंगी तो अपने साथ ही बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। जैंग बोलती है कि मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। तो मिस्टर सी ओके बोलता है। मिस्टर सी रोते हुए बोलता है कि तुमने अपना मन बना लिया, तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। इसके बाद 9 मंथ हो जाता है। तभी जैंग बोलती है कि डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चली जाऊंगी, अब मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तभी मिस्टर सी अपनी रफो किस करता है, ऑपरेशन के लिए वो अंदर जाती है। फिर फटाफट मिस्टर सी ग्रैंडफादर के पास जाता है और बोलता है कि जैंग ठीक हो जाएगी ना? तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी सी फैमिली का किस्मत है, वो बच्चे को बर्थ करने के बाद तो मर ही जाएगी। इस बात पर मिस्टर सी गुस्सा करता है। उसी तरफ ऑपरेशन रूम में मिसेस कू रहती है और बोलती कि लॉन्ग टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सी तुमसे प्यार करता है? वैसे भी इस बच्ची के वजह से मिस्टर सी अपना कर्ज को कम्प्लीटली खत्म करने वाला था, तुम इस बच्चे को बर्थ करोगी फिर तुम मर जाओगी, तुम्हें लगता है कि मिस्टर सी तुमसे प्यार करता है? इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सी मैं तुमसे इतना प्यार क्यों की, मैं तुम पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। वो बच्चे को बर्थ करती है और मर जाती है। मिस्टर सी हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर्स को बताता है कि आपकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया है। तभी बाहर निकलती मिस गो, तो मिस गो का पकड़ लेता है मिस्टर सी और बोलता है कि तुम्हारा पैर हील हो गया है। मिस गो बोलती है कि प्लीज मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें डिसीव करने का हिम्मत कैसे हुई? तभी ग्रैंडफादर वहाँ पे आ जाते हैं। तो मिस गो चली जाती है ग्रैंडफादर के पीछे। तभी मिस्टर सी को ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं नहीं बोलती इसको डिसीव करने के लिए, इसने तुम्हारी जान बचाई है और तुम इसको टच कर रहे हो। तभी मिस्टर सी बोलता है कि जैंग अभी ऑपरेशन रूम में, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तो ग्रैंडफादर चले जाते हैं। फिर मिस्टर सी अपनी मिस जैंग के पास जाता है, यानी वाइफ के पास। अपनी वाइफ को बोलता है कि प्लीज तुम जग जाओ, और बहुत तेज तेज रोने लगता है। बोलता है कि प्लीज तुम जग जाओ और हमारे बच्चे को देखो, तुम क्या अपने बच्चे को बड़े होते हुए नहीं देखना चाहती हो? तुम अपना प्रॉमिस को ब्रेक कर रही हो। मुझे लगा था कि तुम सेफ होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं एक नंबर का सेल्फिश पर्सन हूँ, प्लीज तुम्हें छोड़ के मत जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। मिस्टर सी बोलता है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम ऐसे डर रही थी, तुम बार बार मुझे एक ईमेल ही पे की, पर मैं तुमसे बार बार झूठ बोलते रहा और तुम स्टूपिड की तरह बिलीव भी करती रही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे छोड़ के मत जाओ। तभी उधर से जैंग के फादर आते और मिस्टर सी को चाटा मारता और बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम जैंग को प्रोटेक्ट करोगे, पर तुमने क्या किया, मेरी बेटी को मार डाला। फिर वो मिसेस जैंग को लेकर चले जाता है, उसको बॉडी को। मिस्टर सी रोते रह जाता है। फिर वो अपने बेटे को लेकर ड्रिंक पे ड्रिंक किया जाता है। तभी ग्रैंडफादर्स के पास जाते हैं और बोलते कि तुम बच्चे को लेकर ड्रिंक कर रहे हो, वैसे भी मर चुकी है, कब तक तुम ऐसा बिहेवियर करते रहोगे? मिस्टर सी बोलता है कि वो मेरी वाइफ है। मिस्टर सी बोलता है कि ग्रैंडफादर जब ग्रैंडमा मरी होगी तो बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि आपका कर्ज तो खत्म हो गया था ना। ग्रैंडफादर बोलता है कि ये सी फैमिली का किस्मत है, कोई चेंज नहीं कर सकता, वो बोल के चले जाता है।
मिस्टर सी बोलता है कि जैंग मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ रहा हूँ। जैसे अपने आप को गन से शूट करने वाला था, उसका बेटा रोने लगता है। फिर कहानी 5 साल बाद दिखाई जाती है। मिस्टर सी अपनी वाइफ के ग्रेवयार्ड के पास जाता है। उसका बेटा 5 साल का हो गया। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारी मदर बहुत ब्यूटीफुल काइंड थी और अपनी मदर को रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता है। फिर मिस्टर सी के पास उसका असिस्टेंट जाता और बोलता है कि ओल्ड मैन का तबीयत बहुत बिगड़ रहा है। तभी मिस्टर सी अपने बेटे को लेकर जाने लगता है। तभी मिसेस जैंग चली आती है और बोलती है कि 5 साल हो गया पर जैंग इस दुनिया में नहीं है। उसको बेटा उसको देख लेता है और डैड को बोलता है कि डैड मैंने मॉम को देखा, तो उसके डैड बिलीव नहीं करते हैं। भी मिस्टर सी चले जाता और बोलता है कि मिस लारा के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। मिस्टर सी मन में बोलता है कि गोल्डन लाइफ ग्रुप एंटी कैंसर ड्रग बनाता है। मिस्टर सी मन में बोलता है कि मैं लास्ट टाइम ये काम करके ओल्ड मैन का हमेशा के लिए सी फैमिली छोड़ दूंगा। तभी बोलता है कि सॉरी सर, अभी लारा को कुछ ज्यादा ही अपॉइंटमेंट है, वो आपके साथ टिंग नहीं कर सकती है। तभी उधर से मिस निंग आती हो जाने लगती है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि ये तो निंग है, उसके पास जाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड लोग रोक देते हैं और दूसरी तरफ जैंग को बेटे को दिखाया जाता है। वो अपना पेंटिंग कर रहा होता है तो कुछ बच्चे लोग उसको बुली करने लगते हैं। ये बोले कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, तुम्हारे पास कोई मदर नहीं है। तभी उसका बेटा बोलता है कि नहीं मेरे पास मदर है। तो बच्चे लोग बोलता है कि तुम बहुत बुरे बच्चे हो, उसका पेंटिंग को भी पार देता है। तभी जैंग चली जाती है अपने बेटे के पास और बोलता है कि किसने बोलता है इसकी मदर नहीं है, मैं हूँ। ऐसे भी तुम इससे क्लासमेट हो ना, मैं टीचर को बोल के तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाओ, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर है। तो बच्चे लोग भाग के चले जाते हैं। तभी उसका बेटा बोलता है कि आप मेरी मदर हो ना। तभी जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर नहीं, बस मैं जा रही थी, तुम्हें देखा आपकी बुली कर रहा है तो बस मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ गई। इधर से मिस्टर सी का आवाज आता है तो जैंग कागज पहन के चली जाती है। तभी उसका बेटा बोलता है कि डैड मैंने मदर को देखा, अभी तो यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मिस्टर सी बोलता है कि जैंग निंग तुम क्या वापस आ गई हो। दूसरी तरफ मिस्टर सी लारा के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं। तभी मिस गू बोलती है कि मिस लारा मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उसने 6 ईयर दिया मेडिकल फील्ड में और बहुत अच्छा ड्रग भी बनाती है। सचमुच उस चार्मिंग वुमेन से मिलना चाहती हूँ। तभी जैंग चली आती है और ये देखकर मिस गू शॉक हो जाती है और बोलती है कि मिस जैंग तुम कैसे हो सकती हो। ये देखकर मिस्टर सी भी पूरा शॉक हो जाते हैं। भी मिस्टर सी बोलता है कि जैंग, तभी जैंग बोलती है कि आप मुझे गलत समझ रहे, मैं लारा हूँ, गोल्डन लाइफ ग्रुप की प्रेसिडेंट में अभी चाइना आई हूँ, आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं। जब हमारी फीमेल एड मिस्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो मिस्टर सी कॉन्ट्रैक्ट साइन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस कू को बोलती है मैं भी जा रही हूँ। तभी मिस कू जैंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम जैंग हो ना, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तभी मिस लारा बोलती है क्या हुआ मिस गू, मैं डर लग रहा है कि मैं लारा बन के तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हूँ। वैसे भी तुमने जो मुझे बुली किया और बहुत कुछ किया, मुझे रीपे बैक तो करना है, अदरवाइज मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर मिस को डर जाती और दूसरी तक हमारी फीमेल एड बाहर निकलती है तो मिस ली उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम जैंग हो और उसको किस भी करते हैं। तभी हमारी फीमेल उसको दूर हटाती और बोलती है कि मैं मिस लारा हूँ ना कि जैंग हूँ। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि मेरी वाइफ के कमर के पास एक बर्थ मार्क है। मिस लारा का बर्थ मार्क देखने लगता है तो वहाँ पे नहीं रहता है। तो मिस्टर सी बोलते हैं क्या तुम जैंग नहीं हो। तभी मिस लारा बोलती है कि मैं जैंग की तरह दिखने में लगती हूँ पर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। और मिस जैंग बोलती है कि जब तुम्हारी वाइफ जिंदा थी तुम तो उसको अच्छे से प्यार किए नहीं, मरने के बाद तुम उसको अफेक्शन दिखा रहे हो। और मिस लारा बोलती है कि मिस्टर सी तुम्हारा पेन से मैं कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना चीफ लव किसी अनदर गर्ल को दिखाना। वो बोल के चली जाती है और तभी मिस्टर सी बहुत सैड होते हैं। और दूसरी तरफ मिस वो बोलती है कि जैंग तुम दूसरे को मूर्ख बना सकती हो पर मुझे नहीं बना सकती हो। और जो ग्रैंडफादर को मेडिसिन दिया था उसने कुछ इंजेक्ट कर देती है और बोलती है कि अगर ग्रैंडफादर को कुछ भी होगा तो मिस्टर सी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ग्रैंडफादर को मेडिसिन देती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हेल्दी रहें। ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी जो बैंक्वेट पार्टी होगा मैं तुम्हें अनाउंस करेंगे कि मैं तुम्हें एज द एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे भी किसी को तो सी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। और दूसरी तरफ हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सी बोलता है कि डैड बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैं सी फैमिली से सेपरेट हो रहा हूँ और सी फैमिली के जितना भी प्रॉपर्टी है मैं मिस गू को नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। मिस गू खुश हो जाती है। तभी उधर से मिसेस जैंग आती है तो ग्रैंडफादर बोलते क्या तुम जैंग हो। तभी मिसेस गू बोलती है कि ग्रैंडफादर आप गलत समझ रहे हैं, मिसेस जैंग नहीं मिस लायरा है, हेड है गोल्डन ग्रुप की। ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं ऑफिशियली सबको अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं मिस गू को ऐसे ग्रैंड डॉटर के तौर पे अडॉप्ट कर रहा हूँ। भी ग्रैंडफादर का तबीयत बिगड़ने लगता, उसका मुंह से ब्लड आने लगता है। मिस्टर गू बोलता है कि सुबह में तो ग्रैंडफादर ठीक थे, अचानक क्या हुआ। भी मिस गू बोलती है कि मिस लारा आपका मेडिसिन मैंने ग्रैंडफादर को दिया था तभी से इनका तबीयत बिगड़ गया है। मिस्टर गू बोलते है कि लारा तुम्हारा मेडिसिन में क्या हुआ है। अभी मिस लारा बोलती है कि मिस गू मेरे ऊपर कोई भी डर्टी
सिलेंडर थ्रो मत करो, वैसे भी साइन करने से पहले मैंने बोला था कि इसमें रिस्क है। कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग अप्रूव भी हो गए थे। मैंने इनको ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन वाला मेडिसिन ही दिया था। आपको बिलीव नहीं है तो इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, आप चाहे तो टेस्ट करवा सकती हैं। फिर मिस को बोलती है कि तुमने सिर्फ फैमिली से रिवेंज लेने के लिए सब किया था। तो मिस लारा बोलती है कि मैं ओल्ड मैन को जानती नहीं, मैं उससे रिवेंज क्यों लेना चाहूंगी। तो मिस को बोलती है कि तुम लारा नहीं जैंग, तभी चुप हो जाती है। जैंग बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। मिस्टर गु बोलता है कि पुलिस को बोला इन्वेस्टिगेशन होगा ये मैटर। तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी बटलर आता और बोलता है कि मिस गु ने मेडिसिन में कुछ मिलाया था। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम मिस गु को पकड़ के लेकर आओ। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने बोला था ना कि ग्रैंड मदर को मरने के बाद मैंने सेलिब्रेट किया था, फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी ग्रैंड मदर के मरने के बाद मैं उसके फ्यूनरल में भी नहीं जा सका कि मैं ऑल डे ओनली नीट डाउन होकर डोर पे खड़ा था और नाइट में बस इतना बेग करा था कि प्लीज वो मुझे माफ कर दे। फाइनली मैं उनको अब देख सकता हूँ, मुझे जाना होगा, तुम अपना लाइफ अच्छे से जीना। और बोल के ग्रैंडफादर मर जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। तभी उसका फादर आता है और बोलता है कि तुम जैंग हो ना। तभी मिसेस लारा बोलती है कि मैं कोई जैंग नहीं हूँ। तो बोलती है कि तुम मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए क्यों आई हो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि एक्चुअली कि लास्ट टाइम इसको कुछ बच्चे लोग बुली कर रहे थे, तो मैं हेल्प की थी, इसलिए मैं इसे मिलने के लिए आ गई हूँ। तभी उसका बेटा बोलते है कि डैड मुझे भूख लगा है। तो उसका बेटा बोलता है कि डैड हम लोग साथ में डिनर करेंगे। फिर वो लोग बैठ के आप से खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मेरे बेटे को माफ कीजिएगा, आप मेरी वाइफ की तरह देखने में लगती है ना, इसीलिए वो आपको मम्मी समझ रहा है। तो मिसेस लारा बोलती है कि मैं आज के लिए इसकी मम्मी बनने के लिए रेडी हूँ। और फिर बोलती है कि तुम जब भी रेनबो देखोगे अपने बेटे से तो अपनी मदर को याद करना। तो बोलती है ओके मदर। फिर लास्ट टाइम अपने बेटे को हक करती है और गुड बाय बोलती है और बोलती है कि मुझे अब जाना होगा। वो अब्रॉड जा रही होती है। तभी उसके पास फोन आता है मिस को और बोलती है कि तुम अब्रॉड जा रही हो, मैंने सुना, तुम क्या आखिरी टाइम अपने बेटे को देखना नहीं चाहोगी। तभी मिसेस लारा बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्या किया है। तो मिस को बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बेटे को मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद जैम जाती है, अपने बेटे को देखती है, रस्सी से बांधा हुआ, तो खोलती है। पीछे से मिस गु उसको गन पॉइंट करती है और बोलती है कि तुम मर चुकी थी, वापस तुम जिंदा होकर कैसे आ सकती हो। के बाद जैन बोलती है कि बच्चा इनोसेंट है, तुम उसको हार्म मत करो। मिस को बोलती है कि ओके तुम अपना लाइफ का ट्रेड करो। और दूसरी तरफ मिस्टर सी उनका डीएनए टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है कि लारा ही जैंग है। तो मिस्टर सी गुस्सा करता है और बोलता है कि इतने सारा तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही। तभी वहाँ पे बख्तर आता और बोलता है कि यंग मास्टर मिसिंग हो गए हैं। कैमरा में दिखाया गया है कि मिस वो उसको लेके गई है। तो मिस्टर सी चले जाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि 5 साल तक मिस्टर सी तुम्हें बुला नहीं पाया, तुम क्यों आई हम लोग के बीच में, मैं उससे प्यार करता था और मैं उसके संग शादी करने वाली थी। तभी मिस जैन बोलती है कि बच्चों को छोड़ दो, इनोसेंट है। तभी मिस को बोलती है कि तुम दोनों साथ में मरोगे। तभी मिस्टर सी चले आते हैं, अपनी वाइफ को बच्चों को बचा लेते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिनर के बोलता है कि बच्चे को माइनर इंजरी है तो ठीक हो जाएगा, पर मिसेस जैन को ब्लड कुछ ज्यादा ही लॉस्ट हो गया है, इसके वजह से उनका लाइफ खतरे में है। मिस्टर सी बोलता है कि मेरा RH नेगेटिव है। फिर वो अपना ब्लड अपनी वाइफ को देता है और बहुत ज्यादा देता है, जिसकी वजह से कोमा में चले जाता है। जब जैंग उठती है तो नर्स से बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तो बोलती है कि हॉस्पिटल में। फिर मिस्टर सी को पूछता है, नर्स बोलती है कि प्राइवेसी है। तभी बटर्स के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, वो जो किसिंग का सीन देखी थी मिस गु के साथ, मिस्टर सी बोला था कि मेरी वाइफ है, तुम्हें गलत कर रही हो। और ग्रैंडफादर से वो बच्चे को अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उसकी वजह से मिसेस जैंग को जान खतरे में था। इसलिए ये सब सुनने के बाद मिसेस जैंग बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और मिस्टर सी के पास जाती है जहाँ पे वो कोमा में था और बोल रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती कि मैं हमेशा साथ रहूंगी, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर जैंग उसके हाथ में वो रेड वाला धागा देखती है और बोलती है कि हम लोग का किस्मत जुड़ा हुआ है। के बाद जैंग अपने बेटे के और अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए जाती है। मिस्टर सी कोमा में ही रहता है। तभी मिस्टर सी का बेटा बोलता है कि डैड को हम लोग कुछ भी बोल दे पर वो जग क्यों नहीं रहे मदर। मिसेस जैंग बोलती है कि हम 3 फैमिली हमेशा हैप्पीली रहेंगे। मिस्टर सी का फिंगर हिलता है। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसे लगा ये ड्रामा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।